नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश से एक धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसे आतंकी बनाने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ। पहले तो पीड़ित लड़की का प्रयागराज से अपहरण किया गया, फिर उसे केरल के त्रिशूर इलाके ले जाया गया। वहां पर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे आतंक की फैक्ट्री में झोंकने का काम किया। धर्म परिवर्तन के बाद नाबालिग को जिहादी आतंकी के रूप में तैयार किया जाना था। गनीमत रही कि वह बच निकली। बताया जा रहा है कि 28 जून को पीड़िता की मां गुड्डी देवी ने प्रयागराज के थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया था कि गांव की रहने वाली दरकसा बानो नाम की महिला पैसों का लालच देकर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए केरल ले गई। दरकसा का साथ मोहम्मद कैफ नाम के युवक ने दिया। कैफ ही नाबालिग को दरकसा के साथ लेकर प्रयागराज जंक्शन छोड़ने गया। पुलिस के मुताबिक केरल पहुंचने पर नाबालिग पीड़िता पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जिहाद के लिए भी उकसाया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर केरल जंक्शन पहुंची, जहां सीडब्ल्यूसी की मदद से उसको वापस केरल से प्रयागराज के फूलपुर लाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी दरकसा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दरकसा पूर्व में भी कई नाबालिगों को देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया। आपको सुना देते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है। उस प्रकरण में दो नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहां संभावित लोकेशंस हैं, वहां पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके संभावित लोकेशन जो आए हैं, अब वो इस समय पे कहाँ पे हैं ये भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसलिए, बट ये है कि जहाँ जहाँ संभावित लोकेशंस हैं वहाँ पे टीम भेजी गई। एफआईआर में एक व्यक्ति ने धमकी भी दी थी पीड़िता की मां को, उसके नंबर के आधार पर क्या उसे भी ट्रेस किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो एक नंबर उसमें बताया गया था, उस नंबर को भी हम देख रहे हैं। वो नंबर किसका है उसके लिए जो हमारे सर्विलांस के माध्यम से उस पर भी जानकारी की जा रही है। पीड़िता है उसको घर वालों को हैंडओवर कर दिया गया है या अभी वन स्टॉप सेंटर में क्या? पीड़िता का अभी जो विधिक प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। उसमें जो उसके बयान वगैरह जो होने हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह होने हैं, वो अभी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अभी सीडब्ल्यूसी के कस्टडी में है। एक बार जब जैसा कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद होगा, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का ये पूरा मामला है। आतंकी बनाने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की का प्रयागराज से अपहरण किया गया। उसके बाद फिर नाबालिग लड़की को यूपी से केरल ले जाया गया। केरल में नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद आतंकी फैक्ट्री में उसे झोंका गया। नाबालिग को जिहादी आतंकी के रूप में तैयार किया जाना था, लेकिन गनीमत रही कि लड़की उनके चंगुल से छूट निकली। और फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी से केरल तक ये जो धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है और इसमें जो अब आतंकी कनेक्शन सामने आया है, क्या कुछ साजिश फिलहाल रची जा रही है और इसके पीछे आखिर वो कौन मास्टरमाइंड है जो इन सभी घटनाओं को करवाने की साजिश रचने में लगा हुआ है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 2020 से 2023 तक 433 मामले धर्मांतरण के सामने आए हैं, जिनमें 855 गिरफ्तारी हो चुकी है।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अकरम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र त्यागी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 से और 2023 के बीच 433 मामले धर्मांतरण के सामने आए थे, 855 गिरफ्तारी हुई थी। अब एक और नया मामला सामने आया है प्रयागराज से। ठीक है, साजिश ये है कि प्रयागराज से केरल तक ये जो पूरा जाल बुना जा रहा है, इनके पीछे कौन है? हालांकि पूरी जो पुलिस छानबीन इसमें करने से लगी हुई है, लेकिन यूपी सरकार का जो धर्मांतरण कानून था वो कहाँ है? पुष्पेंद्र भाई, विनोद बंसल जी, मेरे दोनों पैनलिस्ट भाई, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। पुष्पेंद्र भाई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान से सारे हिंदू खत्म हो गए। अभी किस तरीके से बांग्लादेश में धीमे 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 सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करा दिया जा रहा है। या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो धमका के मान जाओ, यदि वैसे भी नहीं मानते हैं तो गोली के दम पर मान जाओ। कैसे भी करके उनको खत्म करना है, हिंदुओं को खत्म करके मुसलमान बनाना। और रही बात ये धर्मांतरण की और आतंकी तक पहुंचाने की बात, तो एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा एक ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा है कि 1-1 लाख रुपए मिलते हैं लोगों को कि आप धर्मांतरण कराइए। हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं, एक लड़कियां को धर्मांतरण कराने का 1-1 लाख रुपए मिलता है। तो ऐसी एक वो जो कहते ना एक चैन चल रही है, चैनल चल रहा है जिहाद के रूप में कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण कराया जाए। और आज के समय में सबको पता है कि बेरोजगारी है। अब एक बेरोजगार व्यक्ति यदि एक धर्मांतरण करा लेता है और उसको ये पैसा आतंकवादियों की तरफ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और बहुत से विदेशी फंडिंग हो रही है, और एक व्यक्ति एक को कराएगा 1 लाख रुपए, और उसने 5-6 लोगों को करा दिया महीने में, तो 5-6 लाख रुपए हो गए। और इतना सारा पैसा विदेशों से, टर्की से, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां से ये पैसा आ रहा है। अब इनका एक लड़की टारगेट नहीं होती है, इनका टारगेट होता है कि किसी भी तरह परिवार का एक सदस्य तोड़ा जाए, उसको पहले धर्मांतरण कराया जाए, फिर उसको आतंकवादी संगठन को सौंपा जाए। अब जब वो उसका जब वहां पे फंस गया तो माइंड सेट हो जाएगा, फिर उसको भी इसी में उतारा जाएगा कि अब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, उनको आप लेकर के आइए। अब हर व्यक्ति यदि इतने रिश्तेदार होते कि 5-6 लोग भी उसने धर्मांतरण करा दिया तो महीने में 5-6 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए। तो ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इस धरती के लिए इस मतलब आपके हिसाब से एक नेटवर्किंग जैसा सिस्टम है, बहुत ही बुरा सिस्टम चल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ सब यहाँ पर 2 मौलाना भाई मेरे बैठे हैं कि क्या उखाड़ लिया इन्होंने बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या जहां भी ईरान में, जहां भी इनके इस्लामिक राष्ट्र बन भी गए, तो क्या वो विश्वगुरु बन गए? क्या वो आर्थिक स्थिति इतने मजबूत बन गए? क्या वहां पर महिलाएं सुरक्षित है? क्या वहां पर महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या महिलाओं को छूट है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं, बच्चों को अशिक्षित करते हैं, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता है। आतंकवाद, जिहाद कह करके वो कुछ आतंकवादी अपना व्यापार चला रहे हैं, विदेशों से फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हो, चाहे वो टर्की के आतंकवादी हो, चाहे वो ईरान में आतंकवादी पल रहे हो, चाहे वो बांग्लादेश में आतंकवादी पल रहे हो। ये जिहाद चिल्ला करके ये पूरी दुनिया से पैसा बटोरते हैं और उस पैसे से ये आतंकवाद फैलाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, खास करके हिंदुस्तान के लिए नहीं। सत्येंद्र त्यागी जी, आपकी बात ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी इस तरह के वारदातें कर रहा हो और गलत काम करने से लगा हो, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि इन सब पर कंट्रोल किया जाए।
बिल्कुल आपकी बात से मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी बहुत पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ। और एक सवाल फिर उठाना चाहता हूँ सरकारों से हाँ। कि जब मुस्लिम गुरुओं पर या मुस्लिमों की मस्जिदों पर इतना पैसा है कि लव जिहाद के लिए लाखों रुपए दे देते हैं, धर्मांतरण के लिए लाखों रुपए दे देते, तो इनके मौलानाओं को सरकार पैसे क्यों देती है, क्यों वेतन देती है, क्यों सैलरी देती है? भाई जब इतना पैसा उनको गलत काम कराने के लिए है, आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए पैसा है, तो मौलानाओं को आप वेतन देने की जरूरत क्या पड़ रही है? त्यागी जी, आप सभी मौलानाओं के लिए बोल रहे हैं क्या आप? देखिए, जो भी व्यक्ति ऐसे कृत्यों में संलिप्त है उन सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो मौलाना, यदि वो व्यक्ति, यदि इस तरीके के कार्यों को बढ़ावा भी दे रहे हैं, उनको समर्थन भी कर रहे हैं, उनको समर्थक भी है, यदि वो पैसा चाहे लव जिहाद के रूप में दे रहे हो, चाहे धर्मांतरण के लिए दे रहे हो, चाहे लड़कियों को किडनैपिंग करके केरल तक पहुंचाना और केरल के बाद आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाना, उसमें जो भी सहयोग कर रहा है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे कोई मस्जिदें हो, चाहे जो भी व्यक्ति उसमें लिप्त हो, उन सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरासर गलत है। ये धरती को विश्व गुरु बनाना या शांति से रहने दो, समाज को, संस्कृत सबको, एक समाज की जो बना हुआ है हमारा समाज का एक रूपरेखा, उसको अच्छे तरीके से चलने दो। भाई क्यों बार बार धर्मांतरण और ये सारी चीजें फैला रहे हो, क्यों जिहाद फैला रहे हो? ठीक है त्यागी जी, 72 उरे आपको वहां जाकर के मिलेंगे। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, क्योंकि ऐसे मामले तो पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन ये जो मामला सामने आया है क्योंकि प्रयागराज से एक नाबालिग गरीब लड़की को, ठीक है, वहां से अगवा किया गया, उसके बाद उसे केरल ले जाया गया, वहां पर धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद उसे आतंकवादी जो संगठन है, जो ट्रेनिंग देते हैं, वहां पर सौंपा गया, लेकिन उन्होंने अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग गई। ठीक है, ये जो रैकेट है ये कहां से कहां तक और किस, मतलब क्या साजिश है इनके पीछे कौन है, आपको क्या लगता है? पुष्पन जी, कुछ बातें तो सत्येंद्र जी ने बड़ी विस्तार से बताई, लेकिन मैं कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से ये रखना चाहता हूँ। देखिए, घटना फूलपुर की है और ये फूलपुर पहले चर्चा में आया था वलीउल्लाह आतंकी को लेकर के, आपको याद होगा, और उसके बाद में अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की, आप सोचिए जरा गौर करिएगा शब्दों पर, अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को फंसा करके, किसने फंसाया? उसकी ही एक दोस्त ने, महिला जो दरकसा बानो है, वो दरकसा बानो वो 19 साल की थी, ये बिटिया 17 साल की है। आप सोचिए किस तरह से साजिश, जो मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस एंगल बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टोरी का, वो ये कि फूलपुर से फंसाती है और वो अपने जो बॉयफ्रेंड है ताज मोहम्मद को, वो ताज मोहम्मद को और कैफ को हैंडओवर कर देती है और साथ में लेकर के वो वहाँ प्रयागराज स्टेशन से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से त्रिशूर डालते हैं, वहां पर उसका एक लंबा ब्रेन वॉश होता है और उसके बाद में उसको न सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है बल्कि इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को की आग में झोंकने का पूरा एक प्री प्लान्ड स्टोरी के तहत उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। बंसल जी, नहीं तो ये दबोच लेते। आप सोचिए कि ये जो इतना कुछ होने के बावजूद ये वन ऑफ स्टोरी है। मैं आपको बताऊं पुष्पन जी, ये कोई एक नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं, असंख्य घटनाएं मैं कहूंगा भारत के अंदर ऐसी घट रही हैं। एनआईए से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये द केरल फाइल्स जो है ना, द केरल स्टोरी हमने देखी है पूरी, और उसमें किस तरह की घटनाएं थी, वो घटना एक नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं जिसके कारण हिंदू बेटियों को, और आप देखिए कि जो दलित बेटी है, दलित नाबालिग बेटी का इस तरह से आप बलात्कार और हत्या करने का षड्यंत्र, मैं कहता हूं धर्मांतरण, उसको आतंकवाद की राह पर डालने का एक कुकत्र, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के वो जो तथाकथित जो अलंबरदार हैं, पीडीए वाले नेता, वो पूरी तरह से गहन चिरनिद्रा में। आप सोचिए भारत का पूरा जो विपक्ष है इस घटना को लेकर मौन है, और इस्लामिक जिहादी संस्थाएं, मैं कहूंगा चाहे दारुल उलूम देवबंद की बात करो, अब अपने ये जो तबलीगी जमात की बात करो, आप इसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात करो, अभी ये जो मौलाना बैठे हुए हैं,
जिनको गलती से आप दोनों ने धर्मगुरु बोला, मेरा विनम्र निवेदन है कि मौलानाओं को और पादरियों को और ये जो मुल्ले हैं इनको वही बोलें जो हैं, वो धर्मगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि जो धर्म की राह पर नहीं है और अधर्म की राह पर है उसको धर्मगुरु बोलना बिल्कुल पाप है, महापाप है। इसलिए इसको थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए प्लीज। और मेरे नाम के नहीं, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल मेरे जी, नाम के विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, पीएचपी कुछ नहीं होता। नहीं सुनिए, विनोद बंसल जी, पीएचपी को करेक्ट करिए जरा। हाँ जी हाँ, वीएचपी करवा रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद कर दीजिए प्लीज। जी हाँ बंसल जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अकरम जी यहाँ पर बैठे हैं और वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे मजहब में, हमारे धर्म में क्या कुछ लिखा गया है और इस तरह की जो वारदातें चल रही हैं ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, तो धर्म गुरु कहने में क्या गलत है अगर वो अच्छे से धार्मिक रास्ता दिखाते हैं किसी को। देखिए, ये मजहब के ठेकेदार तो कह सकते हैं इनको, लेकिन धर्मगुरु नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म के राह पर नहीं है। आप देखिए, इनका तो कार्य सिर्फ और सिर्फ जो है ना जी, अपने मजहब को बढ़ाना है, धर्म नहीं है ये। मजहब को बढ़ाना धर्म नहीं है। धर्म जो है वो धारण करने वाली चीज है। किसी पूजा पद्धति को हम धर्म नहीं कह सकते, वो तो मजहब है। तो ये मजहबी अलंबरदार हो सकते हैं, लेकिन धर्मगुरु नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि कितना ही चतुराई के साथ में अपने इस्लाम की व्याख्या करें और अपने जो ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या करें, लेकिन वो व्याख्या बेकार है, बेमानी है तब तक जब तक कि उस रिलीजन के नाम पर, उस मजहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते रहे, उस रिलीजन के नाम पर जो है ना, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते रहे, सरतन से जुदा की जैन चलती रहे। ठीक है, मैं कहता हूं उसको धर्म कैसे कह सकते हैं? चलिए ठीक है, तो अधर्म है। एक बार अकरम जी से इसी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया ले लीजिए। अकरम जी, आपके सामने ये पूरा मुद्दा है, ठीक है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहने वाली है इस पर? देखो, जो ये मामला हुआ है, अगर वो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती है तो बिल्कुल गलत है। नहीं, जबरदस्ती आपके सामने है। पुलिस का स्टेटमेंट है भाई। एक मिनट, विनोद बंसल जी पहले बात सुनिए। आप सुन लीजिए सतेंद्र जी, सुन लीजिए, बात सुनिए, एक एक करके सुनिए। सही है, लेकिन आप ये बताइए, आप सुकून से पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर गलत हुई तो आप जवाब दे दें। आपको भी पता है। अरे त्यागी जी, बोले तो दीजिए आप। नाबालिग है तो ये इसमें ये सवाल, ये क्वेश्चन क्यों लगा दिया? अभी विनोद बंसल जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आप इनको धर्मगुरु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। अभी भी इतना सब कहानी बताने के बाद कि 19 साल की लड़की ने 17 साल की लड़की को फंसाया, अपने बॉयफ्रेंड को दिया, उसके बाद केरल ठीक है, लेकिन इनकी बात तो सुन लीजिए आप। नहीं त्यागी जी, सुन लीजिए, ऐसे नहीं, इनको सच को तो सच बोले। नहीं ठीक है, अब सुन लीजिए। अरे जब ये पूरी बात बोल देंगे तभी तो सामने आएगा इन्होंने सच बोला या झूठ बोला। अभी तो उन्होंने शुरुआत के 2 शब्द बोले हैं, आपने बीच में टोक दिया। ठीक है, शांत हो जाइए अकरम साहब। एक मिनट, क्या है पुष्पेंद्र जी, विनोद बंसल जी को तो पहले ही मालूम है कि हम लोग गलत हैं। इन्होंने मेरी बात शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि जो मौलाना आपने बिठा रखे हैं, धर्म गुरु लिखना मना है इनके सामने, ये सब गलत है। तो इन्हें तो पहले ही पता है कि हम गलत हैं। समझ रहे आप? इनके सामने अपनी सफाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनका जहन पहले से ही खराब है। समझिए आप। दूसरी मैं एक बात बोलता हूँ, ये बात मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, कोई भी हो, किसी भी समाज से ताल्लुक से ताल्लुक रखता हो, अगर वो गलती कर रहा है तो गलत है। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, विनोद बंसल जी हो या कोई भी हो। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप गलत है। आप किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो। मिसाल के तौर पे जैसा कि आपने बताया, 17 साल की लड़की को इन्होंने अगवा किया और जबरन उसको धर्म परिवर्तन कराया, तो मैं बोलता हूँ, डंकी की चोट पे बोलता हूँ, बिल्कुल गलत किया। लेकिन अकरम जी, ये जो ज्यादातर मामले जुड़े हुए हैं ना, ठीक है, ये मतलब जो एक विशेष समुदाय है, ठीक है, उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अब ये जो आतंक की तरफ एक राह चली पड़ी है, ठीक है, ये किस हद तक ठीक है? क्योंकि अभी एक बार और आप मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, विनोद बंसल जी भी थे, जो अवैध मस्जिद थी, मजारे थी, उन पर जो कार्रवाई हुई थी और उसमें आतंकी गतिविधियां पाई गई थी। क्या गतिविधि पाई थी? ये जो बॉर्डर के आसपास जो बने हुए थे अवैध तरीके से, उनमें पाई गई थी। अच्छा, देखिए, मस्जिद मदरसे, ये बात पहले भी आई थी। जब मैं पिछली मर्तबा डिबेट में बैठा था तो विनोद बंसल जी ने इसके ऊपर बोला था। तो मैं आपको एक चीज साफ कर देता हूँ कि मैंने जहां तक देखा, और मैं मस्जिद मदरसों से जुड़ा हुआ हूँ,
मेरी नजरों में आज तक किसी भी मस्जिद या मदरसे के अंदर गलत काम नहीं मैंने देखा। वहाँ हमेशा इंसानियत का एक सबक सिखाया जाता है। एक काम तो हो सकता है, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, इस्लाम गलत नहीं हो सकता। आप गलत हो सकते हो, आपका मजहब गलत नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल, मैं अकरम साहब वही बात तो बोल रहा हूं। अगर कोई चार दीवारी लगाकर उसको मस्जिद का नाम दे दे और उसमें आतंकी गतिविधि या कुछ गलत काम करे तो इसमें इस्लाम की दिक्कत थोड़ी है, इसमें तो वो व्यक्ति गलत हो गया ना। बिल्कुल, अगर इस तरह का है तो बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, हमारे साथ जुनेद अनवर जी भी हैं, एक बार उनसे भी लेकिन एक मिनट, हाँ पुष्पेंद्र जी, हाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। आपके इस चैनल को लाखों लोग देखते हैं, बिल्कुल, सब सुनते हैं, लेकिन मैं आज एक अपनी तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है कि जो हम चैनल पे बैठ के एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल, हमें ईरान में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, पहले अपने मुल्क की फिक्र करो। हमारे कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने नौजवान रोजाना बेरोजगारी की वजह से, कोई फांसी की वजह से कर रहा, कोई खुदकुशी कर रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। तो इन सब चीजों पर हमें खास तवज्जो देने की जरूरत है। ईरान में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, अरे वहां की छोड़ो, अपने मुल्क में देखो। हमारे मुल्क में हम कितने महफूज हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने बेरोजगार हमारे लोग फिर रहे हैं। हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अपने घर को बचाओ, पहले हमें अपने घर की हिफाजत करनी है। अपने मुल्क में, अपने घर के अंदर हमें भाईचारे को कायम करना है, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना है। इस मुल्क को हमें सोने की चिड़िया बनाना है। इस काम पे क्यों तवज्जो हमारी नहीं होती? नहीं बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन जो ईरान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की फिक्र कर रहे हैं तो वो भी तो कुछ लोग आपके समुदाय से ही हैं। नहीं, आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। हाँ, आपके चैनल पे बैठे हुए हैं। आप कुछ को छोड़ दो, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, पहले हम खुद तो सुधरे। अपनी तो जिम्मेदारी लें पहले हम, या दूसरों की जिम्मेदारी पहले लेंगे। अच्छा, फिलहाल डिबेट में आपको कौन लगता है सर? जी, अभी आपने बोला कि आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, तो फिलहाल इस पैनल में आपको कौन लगता है सर? मेरे लिए जितने भी डिबेट पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे हमारे सतेंद्र भाई जी हो, या विनोद बंसल जी हो, या कोई भी हो, या अनवर साहब हो, आप हो, सब मेरे लिए एक भाई की तरह है। समझ रहे हैं आप? मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन बात कहाँ होती है, जो हमारे जहन में गलत बातें आती है, ठीक है, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात डाल देना चाहता हूँ कि हमें आपस में प्यार और मोहब्बत कायम करना होगा। इस मुल्क में जब तक हम प्यार और मोहब्बत से नहीं रहेंगे, ठीक है अकरम जी, एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। एक सवाल अनवर जी से भी ले लेता हूं। अनवर जी, क्योंकि ये जो पूरे मामले जुड़े हुए हैं ना, ये आपके समुदाय के लोगों से ही जुड़े हुए हैं, तो सवाल इसलिए बन जाता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये भी सवाल आपकी तरफ से बन जाता है कि भैया हमें इस तरह की नजर से क्यों देखा जाता है, लेकिन चार लोगों की वजह से पूरा समुदाय बदनाम हो, ये भी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। अनवर जी, जुनेद अनवर जी सुन पा रहे हैं आप? शायद उनका जो फोन है वो कट चुका है। ठीक है, विनोद बंसल जी कुछ कहना चाहते थे। जी, मैं कुछ तथ्यों के साथ आज हाँ। बैठा हूँ। देखिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। हाँ। ये अकरम जी ने जो भी बात करी वो किसी तथ्यों और जो डिबेट का जो टॉपिक है, हाँ। उसके बाहर निकल के करी। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये कहते हैं कि लफ्ज याद नहीं होना चाहिए, हाँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार सलीम ने सोनिया को क्यों मारा, साहिल ने साक्षी को क्यों मारा, सलमान ने प्रियंका को क्यों मारा, वासिफ अंसारी ने खुशी को क्यों मारा, हसीन और ये जो कादिर ने ज्योति को क्यों मारा, आलम ने पूजा को, इश्या ने प्रिया को, नावेद ने सीमा को, आप रिजवान ने सोनम को, साकिब ने पिंकी को, ये शाकिर अली ने शीलावती को, रिहान खान ने यशोदा को, अरमान ने ममता देवी को, अरबाज ने सुशीला देवी को, नूर मोहम्मद ने सावित्री देवी को। ऐसी मेरे पास 500 से अधिक एक लंबी लिस्ट है, जिसमें के इस्लामिक जिहादियों ने षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बेटियों की न सिर्फ उनको फंसाया, उनका शारीरिक शोषण किया, धर्मांतरण किया और अंततोगत्ता मौत के मुंह में डाल दिया। आपको पुष्पेंद्र जी, ये सूची सबको देखनी चाहिए। हमने नवंबर में ये एक सूची, डिटेल सूची जारी की थी, जिसमें 401 साल की घटनाओं का जिक्र था। आप सोचिए ना, नवजात की घटनाओं का। और ऐसी जो है ना, हजारों की संख्या में ऐसी हिंदू बेटियों के साथ में
और खासकर दलित समुदाय की बेटियों के साथ में, SC ST और OBC समुदाय की बेटियों के साथ में व्यभिचार, धर्मांतरण, लव जिहाद और उसके बाद में मौत की मुंह में धकेलने वाली घटनाएं, ये आतंकवाद की राह पर धकेलने वाली घटनाएं हुई हैं। लेकिन किसी एक भी घटना में मुझे दुख होता है, किसी एक भी घटना में किसी मौलाना ने ये कहा हो कि हम इसको मजहब से निकालते हैं, हम उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं, हमारे लिए इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है, ये कहने का कोई दुस्साहस तक नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ साहस तो बात अलग है, इसको तो मैं दुस्साहस ही कहूंगा, जो कि क्योंकि ये कर नहीं सकते ये। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम को अगर ये शांति का धर्म कहते हैं तो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी अड्डे क्यों चलते हैं? मैं कहता हूँ पैगंबर मोहम्मद साहब बढ़िया आदमी थे, तो आखिरकार पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद क्यों चलता है भाई? आखिरकार ये जो गोल टोपी लगा के बैठे हैं मौलाना, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार मौलाना है तो आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आखिरकार पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद क्यों चल रहा है? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्या जैसे मोहम्मद ठीक है? आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो प्रयागराज के पावन धरा से फूलपुर की लड़की को, नाबालिग लड़की को, ये जो दरकसा बानो है, ये दरकसा बानो आखिरकार क्या इसको स्वतः पिराना से फंसा ले गई क्या? नहीं, ये बड़ी साजिश थी। और मैं कहता हूँ देखिए अगर साजिश नहीं थी तो दरकसा को मोहम्मद ताज को कैफ के बाद में प्रयागराज से दिल्ली लाना, दिल्ली से त्रिशूल लाना, त्रिशूल में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको फंसाना और उसके बाद में उसको ब्रेन वॉश करना, धर्मांतरण करना और उसको आतंकवाद की राह पर डालना। ये तो पुलिस का स्टेटमेंट है ना भाई साहब। पुष्पेंद्र जी, पुलिस के स्टेटमेंट के बावजूद भी इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं कहूंगा ये देश के मक्कार हैं, देश के गद्दार हैं। ठीक है, ठीक है। इसलिए ऐसे सब चीजों ठीक है। हमारे साथ जुनैद अनवर जी भी जुड़े हुए हैं। जुनैद अनवर जी, आपको पूरा मामला पता होगा और अभी विनोद बंसल जी ने काफी उदाहरण भी दिए कि किस तरीके से जो हिंदू लड़कियां हैं उनको फंसाया जाता है और काफी उदाहरण ऐसे भी दिए जो जिनकी हत्या कर दी गई। तो यहां पर भी एक मामला ऐसा ही आया है, पहले उसका जो दिमाग है उसका परिवर्तन किया गया कि भैया कैसे करना, क्या करना, धर्म परिवर्तन करवाया गया और फिर जो आगे की ट्रेनिंग है आतंकी वाली वो देने की कोशिश की गई। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, हाँ जी, कि ये जो भैया अभी बात कर रहे थे बताए, ये एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, काफी गुस्से में है, गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए धर्मांतरण का जहां तक मसला है, ये तो इस तरह का ये कोई एक धर्म के साथ का मसला नहीं है और संसार का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इस तरह के कृत्य का इजाजत देता हो, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह से किसी को जबरन धर्मांतर करते। ये अपराध है, अपराधी किसी भी धर्म को हो सकते हैं। इसमें ये कहना, इसको सिर्फ एक विशेष धर्म से जोड़ना और उस धर्म को गाली बकना, ये तो सरासर गलत है। अभी महाशय बोल रहे थे कि मौलाना जो धर्म गुरु बैठे हुए इनको धर्म गुरु नहीं बोलिए, अभी हम सुन रहे थे बहुत देर से, तो ठीक ही बोल रहे हैं, इसलिए कि धर्म का ठेकेदारी तो वो ले रखे हैं, बाकी लोग तो धर्म के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। आप पहले समझिए बात को, ये एक विकृति है, अपराध है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है कि जो लोग करता है, चाहे वो किसी का अपहरण करता हो, चाहे किसी को बहला फुसला के ले जाता हो, ये किसी भी धर्म का हो सकता है। बिल्कुल। और अनवर जी, अभी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि कई जगह उसके लिए एक अलग कानून भी बनाना पड़ा है। सर देखिए, मैं दोनों महाशय को कहना चाहूंगा कि राज्य में आपकी सरकार है, यूपी में, केंद्र में आपका सरकार है, क्या करते हैं आपको सारा जानकारी है। आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। हेलो त्यागी जी, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, जुनैद जी को बताना चाहता हूँ कि शायद मुस्लिम मौलाना जितने भी हैं ये आगे आकर के यदि विरोध दर्ज करना शुरू कर दें और ये बताना शुरू कर दें अपने लोगों को कि ये सब गलत है, आतंकवाद गलत है, जिहाद गलत है, इस तरीके का कृत्य करना गलत है, इस तरीके नहीं, आपको बोलने दीजिए, सुनिए ना, हमको आप बोलने दीजिए ना। ठीक है, त्यागी जी सुन लीजिए एक बार, पहले बात आप सुनिए, उसके बाद बोलिए। हाँ, अनवर जी बोलिए। का मतलब ये आज का कांड नहीं है, आज आपको दलित बेटी नजर आ रही है। कल हाथरस की जो घटना थी, आपके पार्टी के विधायक के द्वारा हत्या किया गया, वो दलित नहीं थी,
उस समय आपका आवाज कहाँ चला गया था? इसलिए देखिए ये अपराध है, इसको धर्म से जोड़ना, धर्म से जोड़कर इस पर बात करना ये सरासर गलत है। ये कोई भी कर सकता है। ठीक है अनवर जी, ठीक है, 50 समझ गया। मामला ऐसा हुआ है हाँ। जो मुस्लिम लड़की को बहला के और धर्मांतरण कराया गया। हाँ। उस समय आप कहाँ सोए हुए थे? हाँ उस समय आप क्या देख रहे थे? हाँ फालतू बात करने से नहीं, इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान एंगल निकालना है। चलिए ठीक है, उसके अलावा कुछ त्यागी जी लास्ट कमेंट कर दीजिए आप। नहीं, त्यागी जी लास्ट देखिए, कमेंट कर। पुष्पेंद्र भाई मैं बताना चाहता हूं कि विनोद बंसल जी ने जो कहा कि लड़कियों को मार दिया, एक लिस्ट बताई, बिल्कुल उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये तो 500,000 लोगों की लिस्ट, वो लिस्ट है जिन बच्चियों को मार दिया गया। उसके पीछे का कारण बहुत बड़ा कारण है कि या तो वो लड़कियां इनकी हाँ में हाँ कर दें, हजारों लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाँ कर देती हैं, या इनके उस जो जाल में फंस जाती हैं और वो इस धर्मांतरण के कार्य में लग जाती हैं और लाखों इनकम करने लगती हैं, तो वो नहीं मरती है, ना ही वो दुनिया के सामने आती है। ये 500 या 1000 जो लिस्ट जो है, ये वो बच्ची है बेचारी जो विरोध करने लगती है। वो उनके जाल में जब उन्हें पता चलता है तो उस जाल से निकलने की कोशिश करती हैं। जब वो निकलने की कोशिश करती हैं तो उनको मार दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं उन विपक्षी पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं इंडिया वॉच के चैनल के माध्यम से कि कहां गए, कहां वो चले गए, किस समुंदर के अंदर जाकर के छुप गए कि अब उनको दलित लड़की नहीं दिख रही, अब उनको आतंकवाद नहीं दिख रहा, अब उनको ये मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है, अब उनको तुष्टीकरण की राजनीति दिख रही है, अब उनको ये नहीं दिख रहा कि दलित लड़की को ले जाकर के आतंकवादियों को सौंप दिया गया, धर्म परिवर्तित करा दिया गया। कहाँ गए वो अखिलेश यादव जी, कहाँ गई ममता बनर्जी, कहाँ गए राहुल गांधी जी, कहाँ गए वे विपक्षी पार्टी के लोग जो दलित दलित चिल्लाते थे जब इस देश में अन्याय हो रहा है। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, समय की कमी है और आप सभी मेहमानों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन प्रयागराज से जो मामला सामने आया है उसकी फिलहाल पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जांच में क्या कुछ आगे आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। आखिर कौन वो मास्टरमाइंड है जो इस तरह की घटनाओं को वारदात देने की कोशिश करने में लगा हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।